वेलकम टू टाग विदेश है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस की भर्ती एजीटीए के बारे में। एजीटीए बहुत बड़ी खुशखबरी, एजीटीए पदों में बम्पर बढ़ोतरी होगी। एजीटीए डीबी इस महीने होगी। एजीटीए डीबी नोटिस कब आएगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। बहुत से छात्र पूछ रहे हैं एजीटीए डीबी के बारे में, तो पहले एजीटीए डीबी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएएच, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको एजीटीए से रिलेटेड बहुत सी अपडेट मिलती रहती है। तो इसमें मैंने 30 अक्टूबर को ही आपको बताया था कि एजीटीए की जो डीबी है ये दिसंबर जनवरी मानकर चलो। तो उस टाइम मैंने 30 अक्टूबर को ही आपको बता दिया था, जबकि उस समय लोग अक्टूबर से ही एजीटीए का डीबी का नोटिस डेली, मतलब हर रोज़ एजीटीए डीबी का नोटिस जारी करवा रहे थे। उसके बाद मैंने ये वीडियो भी बना के जानकारी दी थी। 15 नवंबर 2025 को एजीटीए डीबी अगले साल होगी। तब कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो न्यूज़ होती है वही दी जाती है। आप लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए मैं कोई भी गलत न्यूज़ नहीं दे सकता। जो भी न्यूज़ मिलेगी वही दी जाएगी, और आप लोग अब समझ ही चुके होंगे कि एजीटीए की डीबी जो है वो अगले साल ही होगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर ही ये मैंने आपको अपडेट दी थी कि यहाँ पर एजीटीए की जो डीबी है ये फरवरी मान के चलो, और बाकी जो भी अपडेट रहेगा आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए टारगेट विद एसएएच, यहाँ पर आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आपको इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी 12 दिसंबर 2025 को मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें एजीटीए, बीपीओ, अन्य भर्तियों की डीबी के बारे में जानकारी दी थी, लेखपाल विज्ञापन के बारे में जानकारी दी थी, और बताया था लेखपाल विज्ञापन पे काम शुरू हो गया है। तो लेखपाल विज्ञापन जो है ये परसों जारी भी कर दिया गया है, और एजीटीए डीबी और बीपीओ डीबी, अन्य मतलब जो भी डीबी होनी है, इन पर भी काम शुरू हो गया है, इनके डीबी शेड्यूल पर। तो अब इसकी जानकारी आगे दे देता हूं आप लोगों को। जैसा कि मैंने इस टेलीग्राम पर बताया था कि एजीटीए डीबी फरवरी मानकर चलो, तो दोस्तों आपको बता दें जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार आपकी एजीटीए की डीबी जो है ये फरवरी में ही आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से शेड्यूल बन रहा है अभी तक की जानकारी के अनुसार, उस हिसाब से आपकी एजीटीए की डीबी जनवरी के महीने में लास्ट में अगर स्टार्ट हो पाती है तो हो पाती है, नहीं तो ये फरवरी में ही आप लोगों को ये डीबी करवाई जाएगी, ठीक है। तो अभी कई भर्तियों की डीबी करवानी है, दूसरी भर्तियों की भी, तो अभी शेड्यूल बन ही रहा है, और ये आपका जो शेड्यूल है ये फरवरी में रखा गया है। तो उससे पहले भी एक दो डीबी लगाई जा सकती हैं छोटी भर्तियों की, क्योंकि उसमें कम छात्र हैं, वो पहले जल्दी हो जाएगी। तो एजीटीए की जो डीबी है ये फरवरी में ही इसका शेड्यूल रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोल दूँ, जनवरी के लास्ट कुछ दिनों में अगर डीबी स्टार्ट हो जाए तो ये मत बोलना कि फरवरी में बोला था, क्योंकि एजीटीए की डीबी में 22,000 से ज़्यादा लोग हैं, इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो ये इसका बड़ा शेड्यूल है, बड़ा शेड्यूल बनेगा ज़्यादा दिनों का, 25 से 30 दिनों का, लगभग ये 20-25 दिनों का शेड्यूल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें डीबी में करीब 20 से 30 दिनों का समय लग सकता है। बाकी आयोग पर डिपेंड करेगा कि कितने छात्रों को बुलाया जाता है। तो यही मान के चलिए आपकी एजीटीए की डीबी फरवरी महीने में होने जा रही है, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, और आगे जो भी अपडेट मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। तो अभी के अनुसार आप एजीटीए की डीबी फरवरी मान के ही चलिए। और इसके अलावा आपको बता दूं एजीटीए डीबी का नोटिस कब जारी किया जाएगा। तो देखिए जब डीबी लगती है तो कम से कम 2 सप्ताह पहले उसका नोटिस जारी किया जाता है, और अगर पहले शेड्यूल बनकर तैयार हो जाता है तो लगभग 1 महीना पहले उसका नोटिस आ जाता है। तो आपकी डीबी लगनी है कब? फरवरी में, ठीक है। फरवरी में आपकी डीबी लगनी है, तो आपका एजीटीए का जो नोटिस है ये जनवरी स्टार्टिंग, ठीक है, जनवरी स्टार्टिंग से ये जनवरी 15 मध्य जनवरी के आसपास तक आपका ये नोटिस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फरवरी में आपकी डीबी लगाई गई है, ठीक है। इस सूचना में अगर कोई बदलाव होता है तो आपको उस हिसाब से अपडेट कर दिया जाएगा। ये तो हो गई डीबी की बात। अब एक ऐसी न्यूज़ बताता हूँ जो किसी को पता नहीं है, और अब ये न्यूज़ हर जगह वायरल होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले यह न्यूज़ यहीं पर बताई जा रही है। एजीटीए छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि नए छात्र हैं। ये जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, और आपको 2290 पद, आपको पता है इतने पदों पर ये नई वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अब आपको बता दें इसमें इसके लिए एक नया अध्याचन भेजा जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है अध्याचन को।
इसमें एजीटीए के और भी पद ऐड किए जाएंगे और आपकी जो 2290, देखिए एक आरटीआई रिप्लाई किसी ने लगाया था, उसकी कटिंग के अनुसार 2290 पदों का अध्याचन अभी आयोग के पास है, लेकिन अब और भी पदों का, बम्पर पदों का अध्याचन जो है एजीटीए का भेजा जाएगा और आपका जो एजीटीए की वैकेंसी है, ये पदों की संख्या बढ़कर ये नया विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो लोग 3446 में रह गए हैं, ये एक बड़ी भर्ती थी, तो अब उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आगे जब ये पदों की संख्या बढ़कर आएगी तो आप लोगों के पास और अच्छा चांस होगा, ज़्यादा बेहतर चांस होगा कि आप लोग एजीटीए की एक सीट पक्की कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर 100-200 नहीं, 100-200 नहीं, उससे भी ज़्यादा आपके एजीटीए के पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और कितनी बढ़ाई जाएगी ये मैं अभी आप लोगों को एक बार फिर से कंफर्म कर लूँ तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। फ़िलहाल ये आपकी पदों की संख्या जो है लगभग 3000 के आसपास, 3000 के आसपास बोल रहा हूँ। ठीक है, 3000 नहीं बोल रहा हूँ। इस देखिए 3000 से कम भी हो सकती है, 3000 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है 3000 तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि एक बड़ी भर्ती एजीटीए की 3446 तो कंप्लीट होने वाली है, लेकिन नए पदों पर जो विज्ञापन निकाला जाएगा ये लगभग 3000 के आसपास, शायद थोड़ा 100-200 कम रह जाए, तो इतने पदों पर ये नया विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पर काम हो रहा है और जल्द ही कृषि निदेशालय से नया अध्याचन जो भेजा जाएगा उसमें आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा और आगे जो भी जानकारी मिलेगी तो एजीटीए की पदों की संख्या स्पष्ट होगी तो मैं आपको पदों की संख्या भी स्पष्ट बता दूंगा। अभी मैं एक अनुमान के साथ आपको बता रहा हूं कि 3000 के आसपास आपके पदों की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये एजीटीए के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि एजीटीए की तैयारी करने वाले हैं। और पेट कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता दी, 1 नंबर ही पेट कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो यहाँ एजीटीए 3446 में जिसके नंबर कम रह गए हैं या फिर पेपर अच्छा नहीं हो पाया है किसी वजह से, तो उन लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, अभी से तैयारी में लग जाइए और आप लोगों के पास एक अच्छी वैकेंसी फिर से देखने को मिलेगी। यहाँ पर एजीटीए की अच्छी खासी वैकेंसी है, पदों की संख्या बढ़ जाएगी। उसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक की भी भर्ती आ रही है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो 2026 से एक सुनहरा मौका होने वाला है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक सीट मिल जाएगी। बाकी एजीटीए छात्रों के लिए एक मैंने अपडेट यहाँ पे डाली है टेलीग्राम पर, इसको आप लोग अवश्य पढ़ लें क्योंकि बहुत से छात्र हैं जो एजीटीए के उल्टे सीधा बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की जो आदत है किसी से भी बहुत जल्दी लड़ाई करने की, बहुत जल्दी गालियाँ देने की, तो मैं आपको बता दूँ कि आपस में लड़ाई वगैरह कुछ मत कीजिए। आप लोग जो भी इसकी एजीटीए की या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सभ्य तरीके से रहें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और अगर किसी ने, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है गांव में अगर किसी की नौकरी लगती है तो उससे बदला लेने के लिए उस पर झूठा केस भी कर देते हैं लोग। लेकिन आप लोग अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपके ऊपर अगर गलती से मतलब जानबूझ के कोई केस कर देगा आपसे बदला लेने के लिए या कुछ भी, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसमें फेल हो जाएंगे तो आपको एजीटीए की ज्वाइनिंग ही नहीं दी जाएगी, एजीटीए हो या कोई भी सरकारी नौकरी हो। तो इसलिए आप थोड़ा हिसाब से रहिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सिर्फ एक एडवाइस है, बाकी आप लोग माने या ना माने आपके ऊपर है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो आपको लेनी है, मुझे थोड़ी ना लेनी है। आपका भला चाहता हूँ इसलिए बता दिया। बाकी आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आगे पदों की संख्या स्पष्ट होगी आपको वो भी बता दिया जाएगा। और एग्रीकल्चर एजीटीए भर्तियों की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।